राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हथेली में और राजभंग योग कैसे बनता है, किस प्रकार से इस योग का निर्माण होता है। काफ़ी सारी फॉर्मेशंस समुद्र शास्त्र के अंतर्गत बताई गई हैं। उनमें से कुछ फॉर्मेशंस के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले भी चंद्र से किस प्रकार से राजयोग भंग होता है उस पर भी पहले वीडियो बनाया जा चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं और राजयोग भंग की। तो देखिए, कितनी भी अच्छी अवस्था की हथेली हो, ग्रह पर्वतीय स्थिति अच्छी हो, अच्छी भाग्य रेखा या कोई भी आपकी प्रधान रेखाएं हैं, उप प्रधान रेखाएं हैं, अगर किसी भी रूप में ऐसी फॉर्मेशन हाथ में बन जाए जो उस हाथ में बन रहे शुभ योग को अशुभ योग में बदल देती है, उस हथेली का जो शुभ फल उस व्यक्ति को मिलना चाहिए वह उसको नहीं मिल पाता है, उस स्थिति में और राजभंग योग का निर्माण हाथ में होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ फॉर्मेशंस को। सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, ये जो हमें तर्जनी अंगुली दिखाई दे रही है, इस फिंगर पर अगर सफ़ेद बिंदु बनता हुआ दिखाई दे तो ये राजभंग की निशानी हाथ में मानी जाती है। सभी फिंगर्स के जो ये आपको पोर दिखाई दे रहे हैं, ये अगर आगे की तरफ झुके हुए दिखाई दें, सभी के सभी माउंटों की जो पॉजिटिविटी है उसको ये कमज़ोर करने वाले रहेंगे और एक प्रकार से हाथ में और राजभंग योग का निर्माण ये कर देंगे। थर्ड अगर स्थिति को देखें तो देखिए, जो फिंगर्स हैं सभी फिंगर्स पर एक साथ आपको इस प्रकार से ये नक्षत्र की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में भी उस व्यक्ति के हाथ में जो भी पॉजिटिविटी है उसका पॉजिटिव फल उसे नहीं मिलेगा। एक प्रकार से और राजभंग योग का निर्माण उसकी हथेली में देखा जाएगा। इसके साथ अगर फिंगर्स पर जो नाखून रहते हैं वह बिल्कुल ही आपको चपटे दिखाई दें, अंदर की तरफ धंसे हुए दिखाई दें, दिखने में कुरूप हों, तो उस स्थिति में भी राजभंग योग का निर्माण होता है। जितनी फिंगर सुंदर है, अच्छी है, या थंब की बात करें पॉजिटिव है, तो निश्चित ही ये सुफल देने वाले रहते हैं। इसके विपरीत अगर ये दिखने में भद्दे हैं, कुरूप हैं, तो ये नेगेटिव फल देने वाले हमारे हाथ में रहते हैं। इसके अलावा सूर्य रेखा, ये जो सूर्य रेखा रहती है ये इस प्रकार से चले हाथ में लहरदार होकर, तो ये भी जो भी हथेली में शुभ रेखाएं हैं उसके फल को कमज़ोर करने वाली रहेगी। इसके अलावा अगर हाथ की जो ये आपको गांठें दिखाई दे रही हैं, ये सभी की सभी गांठें, एक दो गांठ की यहाँ बात नहीं कर रहे, सभी फिंगर्स की गांठें आपको फूली हुई दिखाई दे। ये जो साइड रहती है इधर से ये अगर उठकर निकलती हुई दिखाई दे, तो उस स्थिति में दोनों हाथों की यहाँ बात कर रहे हैं और राइट और लेफ्ट हैंड की, अगर दोनों हाथों में एक जैसी स्थिति है तो भी ये और राजभंग योग का निर्माण हाथ में करती हैं। नाना प्रकार से कठिनाइयाँ जीवन काल में उस व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। अब देखिए, हाथ में मस्तिष्क रेखा बिल्कुल कमज़ोर, दुबली पतली मस्तिष्क रेखा और उस पर काला बिंदु का निशान अगर है तो ये भी और राजयोग को भंग करने वाली और रहती है। इसके अलावा ये जो आपको थंब दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक जो आपको ये रेखा दिखाई दे रही है, इस पर
इस प्रकार से रेखाएं, कम से कम अंगूठे के फर्स्ट पर्व पर 3 से 4 रेखाएं अगर एक जैसी चलती हुई दिखाई दे रही हैं तो ये भी हाथ में और राजभंग योग का निर्माण करने वाली रहती हैं, दुर्भाग्य की सूचक रहती हैं। जीवन काल में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ उस व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। इसके अलावा हाथ में जो गुरु की रेखा रहती है ये इस प्रकार से चले लहरदार होकर, उस स्थिति में भी और राजभंग योग का निर्माण हाथ में देखा जाता है। कोई भी कार्य व्यक्ति का सही समय पर नहीं बनता है। पारिवारिक सुख, सांसारिक सुख, काम धंधे का सुख, हर प्रकार से वह व्यक्ति संघर्ष करता हुआ जीवन काल में देखा जाता है। इसके अलावा हथेली के मध्य जो ये राहु स्थान है, यहाँ पर आपको 3/4, 4/3 अगर बनती हुई दिखाई दे तो ये भी एक प्रकार से और राजयोग का भंग करने वाली रहती है। कोई भी शुभ फॉर्मेशन हाथ में है उसका पॉजिटिव फल ये जाल साइन यहाँ उस व्यक्ति को नहीं लेने देता, दरिद्रता का कारण माना जाता है। जीवन काल में कठिनाइयों का कारक ये बनता है। इसके अलावा हाथ में हृदय रेखा अच्छी ना हो और बार बार वह उसके टुकड़े हो रहे हों, और इसके साथ आप पाएंगे हाथ में मंगल पॉजिटिव, यहाँ एक जाली का निशान आ जाए या यहाँ एक क्रॉस का निशान आ जाए या यहाँ धब्बे जैसी आपको फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में भी आप पाएंगे हाथ में और राजभंग योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन काल में अपने घर परिवार वालों को अत्यधिक परेशान करता है और रिश्तों द्वारा उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। निरंतर जीवन काल में कठिनाइयाँ उसके देखी जाती है, एक के बाद एक कठिनाइयाँ उसके रहती हैं और वह अपने जीवन में तरक्की भी नहीं कर पाता। इसके अलावा अगर शुक्र पर्वत आपको बाहर की तरफ अधिक दिखाई दे, फैला हुआ अधिक दिखाई दे, उस स्थिति में दिखने में भद्दा सा हाथ भी अगर आप देखेंगे तो ऐसी अगर फॉर्मेशन किसी के हाथों में बनती है तो वह सामान्य हाथ भी नहीं रहते, थोड़े से दिखने में भद्दे टाइप के से हाथ रहते हैं कुरूप अवस्था में। उस स्थिति में भी और राजभंग योग का निर्माण हाथ में होता है। अगर इनमें से कोई भी फॉर्मेशन हाथ में बनती है तो निश्चित ही ये आपकी हाथ की पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदलने के लिए हाथ में बनती हैं, और अगर ये इनमें से कोई फॉर्मेशन हाथ पे आती है तो जीवन काल में वह व्यक्ति आर्थिक तौर पर संघर्ष करता हुआ मिलता है। पारिवारिक सुख की कमी देखी जाती है, काम धंधे के लिए संघर्ष जीवन काल में रहता है और इसके साथ वह व्यक्ति कई प्रकार से शारीरिक व्याधियाँ भी उस व्यक्ति को झेलनी पड़ती है जीवन काल में, और ये सब अशुभ चिन्ह हमारे हाथ में माने जाते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन और राजभंग योग से संबंधित। धन्यवाद।